हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला 365 DP में आपका अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा इसके बारे में पढ़ लिया है। माय डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले वीडियो को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां समझते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट को कि मैंने आपको बताया था स्पेशल रूल्स में जो हमारा फर्स्ट रूल था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, जो कि मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपका जो सेंटेंस रहेगा, यदि आपका सेंटेंस क्या रहेगा, सिंपल सेंटेंस रहेगा और सिंपल सेंटेंस में आपके दिए रहेंगे, आपके जो सब्जेक्ट दिए रहेंगे उसके साथ यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है सेंटेंस में, तो इसके बाद हमेशा आपका क्या आता था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता था। और वहां पे आप क्या करते थे कि पैसिव वॉइस में आप जैसे ही जाते थे आप सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट तो लाते थे और वहां पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप क्या करते थे, यूज करते थे। देन आफ्टर इसके बाद आप क्या लगाते थे, यहाँ पे बी लगाते थे और वर्ब का पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाते थे। तो ये तो स्ट्रक्चर थी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के आपके सिंपल सेंटेंस की। और जैसे ही बात आ गई थी यहाँ पे क्या कि निगेटिव सेंटेंस आपका रहेगा, तो आपने क्या किया था लास्ट 2 क्लास में जो आपने वहां पे पढ़ा है, तो आपने यहाँ पे ये देखा था कि आपके सब्जेक्ट के बाद आपके क्या थे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थे, जो कि आप इसके बाद क्या किए थे, सिंपली नॉट लगाए थे। और आप जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस में लगेगा, आएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो आप सिंपली क्या करते थे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट लिखते थे एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप हेल्पिंग वर्ब जो दिया था उसको तो लिखते ही लिखते थे। देन आफ्टर आप नॉट लगाकर क्या करते थे, बी लगाते थे एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज करते थे। और माय डियर स्टूडेंट, आप ये जानते हैं कि आप यहाँ पे मैंने बात किया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ये दिखाया गया था कि आपके जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, आप जान रहे हैं कि एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ये सब्जेक्ट से पहले आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लग रहे थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर आप क्या कर रहे थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे एंड ऑब्जेक्ट, और आप कर क्या रहे थे, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे थे। और आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे पैसिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिख रहे थे प्लस सब्जेक्ट जगह पे आप ऑब्जेक्ट लिख रहे थे। देन आफ्टर आप बी लगा रहे थे एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म लिख रहे थे, थर्ड फॉर्म। देन आफ्टर आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे बाई लगा रहे थे प्लस आप क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट, एट लास्ट आप क्या कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी अगर देखा जाए वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या करते थे, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते थे और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट दिखा सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये तो कहानी थी सिंपली। अगर ये इतना का अगर देखा जाए पूरे समरी का एक छोटा ट्रिक में, तो आपके जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थे और सिंपल सेंटेंस की बात हुई थी, तो आप बस करते क्या थे कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया रहता था आप उसके बाद क्या करते थे, जस्ट बी लगाते थे। और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी आएगी कि ये तो आपको कॉन्सेप्ट रहा सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। आज का जो रूल्स है, आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यदि आपके सेंटेंस में हैव का यूज होगा, हैव का यूज होगा, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस के रूल्स क्या होगा, पैसिव वॉइस में जो चेंज करेंगे उसका रूल्स क्या होगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं हमारे स्टूडेंट की जो हमारा यूज ऑफ हैव है, यानी कि आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस में आएंगे और इसके साथ क्या लगे रहेंगे, आपके हैव का यूज होगा। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस यदि आपके सेंटेंस में हैव आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका सिंपल का स्ट्रक्चर जाएगा वो आपका कैसे जाएगा, इसको देखिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे जो सेंटेंस में गिवन रहेगा, इससे डरना नहीं है। इसके बाद यदि हैव आएगा तो आप करेंगे क्या, वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, सिंपल यहाँ पे बात ये आ रही है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते ही और आपके हैव जैसे ही सेंटेंस में यूज होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म देगा, सेंटेंस में थर्ड फॉर्म देगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आप जब पैसिव वॉइस में जाएंगे चेंज करने के लिए, तो सब्जेक्ट जगह पे आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन रहेगा आप उसको वही लिखेंगे और हैव तो आप लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आफ्टर हैव आपको लगाना क्या है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नोट करके लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जो पैसिव आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा
वह आपका क्या लगेगा, वह आपका लगेगा हैव बीन, वह आपका क्या लगेगा हैव बीन। और इसके बाद करेंगे कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब का ऑलवेज कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं और देखते हैं अब हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस का रूल्स क्या होगा और पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, कैसे एग्जांपल को चेंज करेंगे। आइए चलते हैं अपने मेन सेंटेंस की तरफ। सो यहाँ पे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट की एक्टिव वॉइस अगर रूल्स की बात की जाएगी तो मैंने आपको सिंपली क्या बताया कि जब भी बात करेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस की, जैसे ही बात होगी अफर्मेटिव सेंटेंस की, सो माय डियर स्टूडेंट आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, देन आफ्टर आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब दिया रहेगा। ये जितने भी मैंने लिखे हैं सभी के सभी आपके क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। देन आफ्टर आपका क्या आया रहेगा सेंटेंस में, हैव आया रहेगा, तो आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म देगा, एग्जाम्पल में थर्ड फॉर्म देगा आपके सेंटेंस में। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट रहेगा एंड एटसेट्रा, एट लास्ट फुल स्टॉप। एंड माय डियर स्टूडेंट जैसे आप जाएंगे पैसिव वॉइस रूल्स के लिए तो आप सब्जेक्ट जगह पे क्या लिखेंगे, सिंपली आपका आएगा ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे एंड आप हैव तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, बीन ऐड करेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में, प्लस बाई लगाएंगे, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड etc एट लास्ट फुल स्टॉप। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आइए चलते हैं और एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कहानी आएगी कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, वी दिख रहा है, और यहाँ पे आपका आया हुआ है मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हमारे होते हैं, शैल, विल, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, एटसेट्रा। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मस्ट आया हुआ है, तो इसके बाद हैव आ गया ना यहाँ पे, तो हैव आया तो इसके बाद सीधा आपके माइंड में बस एक ही चीज खटकनी चाहिए, वो क्या खटकनी चाहिए कि आपका जो वर्ब आएगा हैव के बाद वो हमेशा गिवन रहेगा थर्ड फॉर्म में। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हैव आया मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ और वर्ब का आया थर्ड फॉर्म, तो आप उसको चेंज कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप सिंपली क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को फाइंड करिए और ऑब्जेक्ट को उठा के लाइए कहाँ पे, सब्जेक्ट के जगह पे, तो होगा क्या यहाँ पे और एल्डर्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपका क्या है, मस्ट है, आप लिखिए, हैव है उसको भी लिखिए, बस आपको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बीन ऐड करना है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेस्पेक्टेड यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑलरेडी गिवन है थर्ड फॉर्म में, आप थर्ड फॉर्म लगाइए। आप यहाँ पे चाहे तो क्या कर सकते हैं, फुल स्टॉप लगा देंगे, बाय अस लिखने की आवश्यकता नहीं है। बट माय डियर स्टूडेंट यदि आप क्या करते हैं, यदि चाहते हैं आप लिखना तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैव बीन रेस्पेक्टेड बाय, वी का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट केस आपका अस होता है, तो बनाएंगे कैसे, और एल्डर्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड बाय अस। सो माय डियर स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आ रही है आपकी कि यानी कि बस देखेंगे सेंटेंस में हैव तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन रहेगा, पैसिव वॉइस में बस हैव के बाद बीन लगा देंगे, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कहानी आती है कि हम जैसे ही देखेंगे यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस की जगह पे यदि बात की जाएगी आपकी निगेटिव सेंटेंस की, यदि बात की जाएगी निगेटिव सेंटेंस की तो कहानी क्या होगा, जरा यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंजिंग होगा आपके रूल्स में और यहाँ पे सेंटेंस में। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं ना, तो आप सिंपली करेंगे क्या यहाँ पे कि कहानी आपकी ये आ रही है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब है प्लस हैव है, आप नॉट कहाँ पे लगाएंगे, नॉट लगेगा कहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। सो माय डियर स्टूडेंट आप जस्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे और आप लिखेंगे कैसे, यहाँ पे प्लस नॉट प्लस आपका क्या दिया रहेगा, हैव दिया रहेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट आप करेंगे क्या, यहाँ पे पैसिव वॉइस रूल्स में मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इन दोनों के बीच में नॉट, देन आफ्टर हैव बीन रहेगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम्पल में क्या क्या चेंजिंग होगा, वी मस्ट नॉट हैव, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, मस्ट के बाद हम करेंगे क्या, नॉट लगा देंगे और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, और आप जैसे ही पैसिव वॉइस में जाएंगे और एल्डर्स मस्ट, आप यहाँ सिंपली क्या करेंगे, हैव, मस्ट के बाद नॉट लगाइए और हैव से पहले, और बीन अपनी जगह पर रहने दीजिए। तो बनाएंगे किस तरह से हम निगेटिव, और एल्डर्स मस्ट नॉट हैव बीन रेस्पेक्टेड बाय अस। इस तरह से हम करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट कि अपने एक्टिव वॉइस से जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हैव दिया रहेगा गिवन सेंटेंस में, तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस रूल्स के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए।
सो आइए यहाँ पे एक और एग्जांपल की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं हमारे स्टूडेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ले रखा है ही विल नॉट हैव सॉल्व द सम। हमारे स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ही है और यहाँ पे विल आपका लगा हुआ है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, देन आफ्टर नॉट है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का मैंने एग्जांपल ले रखा है। आपने यहाँ पे देखा हैव ना, इसके बाद आप देख रहे हैं क्या है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है आपका सेंटेंस में द सम्स। तो माय डियर स्टूडेंट आपका होगा क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे हो जाएगा द सम्स और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है विल, नॉट लगाएंगे आप, हैव लगाएंगे, उसके बाद आपको लगाना क्या है बीन। और मेरे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाइए, यहाँ पे ही का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस हिम। इस तरह से आप करेंगे क्या हमारे स्टूडेंट के बहुत ही आसानी तरीके से मॉडल एक्सिलरी वर्ब में यदि आपका हैव देगा तो आप बहुत ही इसे इजी तरीके से इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। हमारी इसमें वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए हम करेंगे क्या कि आज के कॉन्सेप्ट को यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हैव का यूज होगा तो हमारा रूल्स क्या होगा, हम कैसे क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मेरे आज के पढ़ाए हुए यह क्लास में यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि वास्तव में लगता है कि यहाँ पे आपके लिए एफर्ट किया जा रहा है तो आप प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही क्या है रिक्वायरमेंट है। और क्लास अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं स्पेशल रूल्स के नेक्स्ट क्लास में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।